हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट डैश इज द chief conducting tissue of vascular plants responsible for conduction of water and dash solutes. तो यहाँ भराएगा कि कौन सा वो टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू, उसका नाम यहाँ लिखाएगा और किस प्रकार के सॉल्यूट्स को यह कंडक्ट करता है इसके बारे में बताना है ना. तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में है ना. प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यू होता है ना. प्लांट में दो प्रकार के कंडक्टिंग टिश्यू है. एक होता है जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम होता है. दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है और दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, दोनों वैस्कुलर टिश्यू है. अगर हम जाइलम की बात करें तो यह भी 4 कंपोनेंट का बना होता है और यह मेनली वाटर और मिनरल्स का है ना. वाटर मिनरल्स मतलब यहाँ पर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है ना. इसका यह कंडक्शन कराता है कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम रूट टू शूट, रूट से शूट के अलग अलग भागों में खास करके लीफ तक पहुँचाता है ना. और दूसरा जो वैस्कुलर टिश्यू होता है वो होता है फ्लोएम. यह भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. यह मेनली जो है कंडक्ट कराता है यानी ट्रांसपोर्ट कराता है फूड का. तो यह फूड जनरली ऑर्गेनिक होता है. यह मेनली ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होता है और इसको यह कंडक्ट कराता है सोर्स से. सोर्स का मतलब लीफ हो सकता है यानी जहाँ पर ये फूड तैयार होता है. सोर्स से सिंक तक, सिंक का मतलब जहाँ पर कंज्यूम होता है या फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है. तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डैश. तो वाटर कंडक्शन का जो काम मेनली करता है, ठीक है, वो जाइलम ही करता है. तो यानी यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो जाइलम हो जाएगा है ना. और वाटर एंड मिनरल्स की बात है तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक साल्ट्स होता है मिनरल में, यानी यहाँ पर जो होगा वो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा है ना. यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में जाइलम और सेकेंड वाले में हो जाएगा इनऑर्गेनिक हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.